हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 25वां वीडियो है। तो इसके पहले अगर 24 वीडियो आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वीडियो को चालू करूँ उससे पहले फिर से दो बातों को बता देता हूँ। पहला तो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। आपको वोकैब डेली रिवाइज करना होगा। दूसरा ये, अगर आपको इन वीडियोस का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम एसएससी से रिलेटेड कुछ बातें भी कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है असर्बिक। असर्बिक मतलब होता है ऑफ अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग शार्प एंड डायरेक्ट। मतलब कोई अगर ऐसा इंसान जो शार्प और डायरेक्ट बात बोले उसको कहेंगे असर्बिक। तो असर्बिक मतलब बोलने का एक ऐसा तरीका जिसमें आप बहुत ही सीधा बात बोलते हैं, ठीक है, और शार्प, तो उसको कहेंगे असर्बिक। तो असर्बिक को कैसे रिलेट करें इसके मतलब से, तो असर्बिक में वर्ड छुप रहा है, आपको देखते होंगे हिंदी में, आप जानते हैं इस वर्ड को असर, ठीक है। तो ऐसा बात जो असर करे यानी असरदार बात। तो असरदार बात कैसा होता है, शार्प और डायरेक्ट, सीधा टू द पॉइंट। तो असरदार बात को कहेंगे असर्बिक, यानी जो असर डाले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है इजलेट। अब इजलेट को इसका मतलब होता है अ स्मॉल आइलैंड। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन हम सीखने नहीं आए। तो इजलेट का मतलब होता है स्मॉल आइलैंड। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने के लिए ऐसा है, आइलैंड मतलब आपको पता होगा, आइलैंड मतलब द्वीप, तो एक छोटा सा द्वीप, उसको कहेंगे इजलेट। अब इजलेट को कैसे रिलेट करें, तो इजलेट के लिए आप देखिए यहाँ पे आइलैंड का ये ईज तो है ही, और छोटा है। छोटा है मतलब इतना कम जगह है जहाँ पे आप घूम फिर नहीं सकते हैं, बस आप लेट सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बस लेट सकते हैं। तो एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे आप बस लेट सकते हैं, इतना छोटा है वो, वहाँ पे इतना जगह नहीं है कि आप ज़्यादा घूम फिर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा द्वीप यानी जहाँ पे सिर्फ आप लेट सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है टेनासियस। टेनासियस मतलब होता है होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे दृढ़, ठीक है। मतलब आप कोई चीज़ को अगर अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो उसको दृढ़ता से रख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से रख रहे हैं, मजबूती से रख रहे हैं, तो उसको कहेंगे टेनासियस। अब टेनासियस को कैसे रिलेट करें इसके मतलब से, तो टेनासियस में आप जनरली देखेंगे कि जो इंसान काफ़ी दृढ़ होता है और अपना ओपिनियन रखता है वो कैसे रखता है, वो एकदम छाती तान के बोलता है, ठीक है, वो सिकुड़ के नहीं बोलता है। तो टेनासियस मतलब छाती तान के, आपको बस वहाँ पे बगल में लिख देना है तान कर, ठीक है, छाती तान कर। तो कोई इंसान अगर अपना ओपिनियन रख रहा है दृढ़ता से तो वो छाती तान के रखेगा, तो तानने से याद रखिएगा टेनासियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, और या फिर एन अबंडेंस, ठीक है, मतलब कोई ऐसा स्टेट जिसमें सब आपके पास कोई भी चीज़ फुल हो या फिर आप कंप्लीट हो, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे प्लेनिट्यूड। अब प्लेनिट्यूड कैसे याद करें, तो इसके लिए आपको बस एक ये वर्ड याद रखना है, प्लेंटी, ठीक है। तो प्लेंटी काफ़ी इजी वर्ड है, आई गेस सबको पता होगा। प्लेंटी मतलब कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा आपके पास हो तो उसको कहेंगे प्लेंटी, ठीक है। आई हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स, मतलब बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स है मेरे पास। तो प्लेनिट्यूड मतलब इसी प्लेंटी से बना है, तो आप इसके बगल में प्लेंटी लिख लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है पोलेमिकल, ठीक है। अब पोलेमिकल मतलब होता है समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, जिसको हिंदी में कहेंगे विवादात्मक, ठीक है, मतलब एक ऐसा चीज जिसमें कुछ झमेला होगा, कंट्रोवर्सी होगा, उसको कहेंगे पोलेमिकल। अब इसको इसके मतलब से कैसे रिलेट करें, तो पोलेमिकल के लिए आप बस ऐसे ध्यान रखिए कि जो लोग गांव देहात में रहते हैं या फिर शहर में भी जनरली, तो देखते हो कि जब जमीन का खरीद बिक्री होता है तो बीच में अगर कहीं बिजली का पोल हो, बिजली का पोल, आपको मालूम है बिजली का पोल क्या होता है, जहां से तार ऐसे लटका रहता है, तो पोल कह रहा हूं मैं बिजली का, ठीक है। तो बिजली के पोल अगर आपकी जमीन में आ जाए तो आप जनरली वहां घर बना लेंगे, तो ये पोल घसका के किसी दूसरे की जमीन में आप लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली यही करते हैं कि बिजली का पोल अपने जमीन से हटा के दूसरे की जमीन में रख देंगे। अब जो दूसरा इंसान है जब वो आके देखेगा कि मेरे जमीन में पोल आ गया है तो वो आके सुबह में बकझक करेगा। तो ये जो पोल वाला चीज है, जो पोल, ठीक है, तो पोलेमिकल मतलब पोल निकाल के इधर से उधर आप कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो जरूर ये कंट्रोवर्सी को जन्म देगा, यानी ये विवादात्मक चीज होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पता है कि जो पोल, बिजली का पोल अगर इस जमीन से कबाड़ के दूसरे की जमीन में आप लगा रहे हैं जब आपको कुछ घर बनाना हो तो वो विवादात्मक चीज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 5 वर्ड्स को। तो हमने देखा पहला वर्ड असर्बिक। असर्बिक, तो असर्बिक मतलब होता है शार्प एंड डायरेक्ट, यानी असरदार बात, ठीक है, जो असर डाले। फिर हमने देखा इजलेट। इजलेट मतलब एक ऐसा द्वीप, एक ऐसा आइलैंड जिसमें हम बस लेट सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है, यानी एक छोटा द्वीप। फिर हमने देखा वर्ड टेनासिस। टेनासिस मतलब कोई भी बात आप अपना रख रहे हैं या फिर ओपिनियन रख रहे हैं तो वहाँ पे छाती तान के रख रहे हैं, छाती तान के रख रहे हैं यानी आप क्या है, दृढ़ है, ठीक है।
फिर हमने देखा वर्ड प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा, तो प्लेंटी, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्लेंटी। तो कोई भी चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हो, अबंडेंस में हो, तो उसको कहेंगे प्लेनिट्यूड। फिर हम देखा वर्ड पोलेमिकल। पोलेमिकल मतलब बिजली का पोल अगर निकाल के आप किसी दूसरे की ज़मीन में रख दे रहे हैं, तो लगा दे रहे हैं, तो वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी होगा, वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी राइज करेगा, यानी विवादात्मक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा जो अगला वर्ड है वो है क्रस्टेड। क्रस्टेड मतलब होता है हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। ठीक है, तो ये वर्ड काफ़ी ईजी है, बहुतों को पता भी होगा इसका मतलब, पर मैं जब रिवाइज कर रहा था तो मुझे अचानक से लगा कि मैं इसका मतलब नहीं जानता। तो फिर जब मैंने इसका मीनिंग देखा तो देखा कि काफ़ी ईजी है याद करना इस वर्ड से, अगर आपको ये वर्ड याद रहेगा दिमाग में तो। क्रस्ट जो कि होता है अर्थ क्रस्ट। तो हम देखते हैं कि अर्थ अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, तो जो उसका जो ऊपरी टफ लेयर है, जो हार्ड लेयर है, आउटर लेयर, उसको कहते हैं क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट, तो क्रस्टेड, क्रस्ट से बना है क्रस्टेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बहुतों को ये मीनिंग पता भी होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है प्लैगियराइज। ठीक है, प्लैगियराइज। अब इसका मतलब होता है टेक एंड यूज द थॉट्स, इन्वेंशन एटसेट्रा ऑफ अदर पर्सन एज वंस ऑन। मतलब किसी दूसरे इंसान का थॉट या फिर उसका इन्वेंशन, जो उसने कुछ नया चीज़ किया हो, उसको आप ले लें और कहें कि ये मेरा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्लैगियराइज। दूसरे का कोई बनाया हुआ चीज़ आप अपना कह दें कि ये मैंने किया है, तो इसको कहेंगे प्लैगियराइज। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने के लिए बस आप इस वर्ड को तोड़ दीजिए ऐसे। आपने सुना होगा पल्ला झाड़ लेना, पल्ला झाड़ लेना सुना होगा कि अभी मान लीजिए मैं और आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई इन्वेंशन में कर रहे हैं कि चलिए कुछ बनाते हैं, तो हम लोग दोनों एज अ पार्टनर है। लेकिन आप अगर पल्ला में से झाड़ लेते हैं, मतलब क्या कि आप मुझे लताड़ दे रहे हैं कि भाई तू निकल अब इस प्रोजेक्ट से, अब मैं अकेला यहाँ का बॉस हूँ। ठीक है, तो पल्ला झाड़ लेना, तो ये प्लागियराइज से बस ऐसे याद करना है, पल्ला, पल्ला झाड़ लेना है। ठीक है, अब झाड़ना मतलब गिराना, झाड़ के हम लोग देखते हैं धूल झाड़ते हैं, तो धूल झाड़ना मतलब धूल गिराना, तो पल्ला गिराना, पल्ला गिराना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया पल्ला और यहाँ से गिरा, तो यहाँ से गिरा, मतलब पल्ला गिरा रहे हैं, मतलब पल्ला झाड़ लिए। और पल्ला झाड़ के आप क्या किए, राइज कर रहे हैं। राइज कर रहे हैं मतलब ऊपर उठ रहे हैं, राइज करना मालूम है। तो दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं, दोनों मिलके हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, दोनों ने मेहनत किया, दोनों का वहाँ पे थॉट्स इन्वेंशंस लगा, लेकिन आपने क्या किया, पल्ला मुँह से झाड़ लिया, मतलब मुझे गिरा दिया, और आप अपना बोल के वो बिजनेस राइज कर गए, मतलब आप उड़ गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो मैं जो बताना चाहता हूँ कि प्लैगियराइज को आपको कैसे रिलेट करना है। पल्ला गिरा के राइज कर जाना, पल्ला झाड़ के राइज कर जाना, मतलब दूसरे के थॉट्स इन्वेंशंस को अपना कहना। ठीक है, और आगे बढ़ जाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है काराउज। काराउज मतलब होता है ड्रिंक अल्कोहल एंड एंजॉय वन सेल्फ विद अदर्स इन अ नॉइजी लाइवली वे, मतलब खान पान का मजा लेना। ठीक है, फुल पार्टी एंजॉय करना, उसको कहेंगे काराउज। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो काराउज को आप तोड़ दीजिए दो वर्ड में, एक तो हो गया कार, ठीक है, प्लस दूसरा क्या हो गया, हाउस। हाउस, तो मान लीजिए कि आपका एसएससी सीजीएल क्लियर हो गया, आप नौकरी ले लिए बहुत अच्छे से, और आपने एक ही झटके में एक बढ़िया कार और एक बढ़िया घर भी ले लिया। ठीक है, तो इसको कहेंगे, दोनों को अगर मिला देंगे तो बनेगा कार हाउस। ठीक है, तो जब आपने ले लिया तो आप दोस्तों के साथ, ऑब्वियसली पार्टी का बात होगा, तो दोस्तों के साथ जाके फुल मस्ती, ड्रिंक अल्कोहल एंड एंजॉय वन सेल्फ विद अदर्स इन अ नॉइजी लाइवली वे, मतलब फुल खान पान का मजा, फुल मस्ती इंजॉयमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार हाउस को कैसे याद करना है, कार और हाउस दोनों ले लिया तो फिर पार्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है अब्लूशन। ठीक है, अब्लूशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो इसको याद कैसे करना है, इसको याद करना काफ़ी आसान है कि अब क्या लगाना है, बॉडी में लोशन लगाना है, लोशन। तो बॉडी में लोशन लगाते हैं हम लोग, तो बॉडी में लोशन लगाना है, तो बस याद रखिए कि अब बॉडी को हमको वॉश करना है। ठीक है, वॉशिंग वन सेल्फ। अब लोशन मतलब अब बॉडी को वॉश करना है। हमारा अगला वर्ड है अब्सोल्यूशन। अब्सोल्यूशन मतलब होता है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन, मतलब कि किसी के पाप को माफ कर देना, धो देना। ठीक है, इसको कहेंगे अब्सोल्यूशन। तो ये दोनों वर्ड को आप साथ में लिखिएगा और इन दोनों वर्ड को भी साथ में रिवाइज कीजिएगा। तो देखिए इसको कैसे रिलेट कीजिएगा। अब लोशन, जैसे आपने कोई पाप किया है, ठीक है, अब आपको उस पाप को धोना, साफ करना है, खत्म करना है, उस गिल्ट से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले अपने बॉडी को धोना होगा। ठीक है, तो अब पहले आपने क्या किया, अब लोशन लगाया और बॉडी को धो लिया, फिर एक गंगा जी में डुबकी लगाए और उसके बाद क्या निकल गया, अब सॉल्यूशन निकल गया। अब सॉल्यूशन मतलब आपका पाप धुल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन दो वर्ड्स को आप साथ में लिखिएगा, साथ में रिवाइज कीजिएगा, तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि आपको अपने पाप से छुटकारा चाहिए, गिल्ट से छुटकारा चाहिए। तो आप गए, पहले आपने अपने बॉडी को साफ किया, यानी अब लोशन लगाया, गंगा जी में एक डुबकी लगाई ताकि बॉडी साफ हो जाए, और उसके बाद क्या हो गया, अब सॉल्यूशन हो गया, यानी आपका पाप धुल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इन 5 वर्डों को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा वर्ड
क्रस्टेड। तो क्रस्टेड याद करना काफ़ी इजी है, अर्थ क्रस्ट यानी फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। फिर हमने देखा प्लागियराइज, प्लागियराइज मतलब पल्ला गिरा के राइज करना, मतलब पल्ला झाड़ लेना। पहले पार्टनरशिप में आए थे, पल्ला झाड़ लिया, आप आगे बढ़ गए, मतलब दूसरे के थॉट्स और इन्वेंशंस को अपना कहना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। फिर हमने देखा वर्ड कराउज, कराउज मतलब कार और हाउस दोनों आपने खरीद लिया। उसके बाद पार्टी, ठीक है, एक मोटा मोटी तरीके से वही बोल सकते हैं कि ड्रिंक अल्कोहल एंड एंजॉय योरसेल्फ विद अदर्स इन अ नॉइजी एंड लाइवली वे। फिर हमने देखा वर्ड अब्ल्यूशन और उसके साथ में हमने देखा अब सॉल्यूशन। तो अब्ल्यूशन मतलब अब लोशन लगाएं और अपने बॉडी को आपने वॉश किया और वॉश करके डुबकी लगाया गंगा जी में, और अब सॉल्यूशन किया। अब सॉल्यूशन मतलब अपने पापों को खत्म कर लिया, ठीक है। फॉर्मल फॉरगिवनेस फॉर ऑफ अ पर्सन सीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड्स की तरफ। हमारा अगला वर्ड है सॉलेम। सॉलेम मतलब होता है फॉर्मल और डिग्निफाइड, सीरियस या फिर जिसको कहेंगे सिंसियर, ठीक है। तो कोई सीरियस चीज़, सिंसियर चीज़ या फिर फॉर्मल एंड डिग्निफाइड उसको कहेंगे सॉलेम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप किसी से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या फिर किसी को कोई वादा कर रहे हैं, अगर वो वादा सॉलेम वादा यानी वो सीरियस वादा है, ठीक है, सिंसियर वादा, ऐसी मस्ती मजाक में आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे सॉलेम। अब सॉलेम को कैसे रिलेट करें? तो सॉलेम को याद करने के लिए आप इसको तोड़ दिए दो वर्ड में, एक तो हो गया सोल और दूसरा हो गया मन, मन, ठीक है। तो आप अपने मन को सोल, सोल समझ में आ रहा है आपको? सोल मतलब आप याद रखिएगा अकेलापन, ठीक है, सॉलिट्यूड देखते हैं हम लोग, अकेलापन। तो सोल मतलब अकेलापन, मतलब आपने अपने मन को अकेला कर लिया, मतलब मन में और कोई चीज बात चल रहा होगा उसको हटा दिया, क्लियर कर लिया, नहीं, एकदम मन को फोकस करके, मन में को अकेला करके आपने कोई काम कर रहा है, आपने कोई काम करने को ठान लिया है, तो वो काम आप कैसे करेंगे? सीरियस, सिंसियर, ठीक है। यानी कोई एग्रीमेंट आप कर रहे हैं तो वो सीरियस एग्रीमेंट, सिंसियर एग्रीमेंट, ठीक है। सोल मन को बस आप ऐसे तोड़ दीजिए, सोल मतलब अकेला और मन मतलब मन मेरा अकेला रहेगा, उस समय एकदम बिल्कुल मैं सीरियस और सिंसियर रहूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार आप इसके बगल में उस वर्ड को लिख लीजिएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा डेली, तो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा और आपको फिर याद हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मतलब होता है रिग्रेटफुल, यानी जिसको हिंदी में कहेंगे पछतावा। अब इसको कैसे रिलेट करें इसके मतलब से? तो कॉन्ट्राइट को आप ऐसे तोड़ दीजिए दो वर्ड में, एक तो हो गया काउंट, काउंट मतलब गिनना, और दूसरा हो गया राइट, राइट मतलब ठीक करना, ठीक है। मतलब आप अपने जितने भी पाप हैं उसको गिन गिन के सही करेंगे, ठीक है। आपने अभी तक जितने भी पाप किए हैं जिससे आपको पछतावा हो रहा है, आप क्या करेंगे? उनको काउंट करेंगे और राइट करेंगे। राइट करेंगे मतलब गिन के ठीक करेंगे। तो कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब पछतावा, आपको पछतावा हो रहा है और गिन के अब आप अपने पाप को ठीक करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है डेसिमेटेड। डेसिमेटेड मतलब होता है डिस्ट्रॉय, यानी हिंदी में कहेंगे नाश करना, ठीक है। तो इसको इसके मतलब से कैसे रिलेट करें? तो बस इसको ऐसे तोड़ दीजिए, डेसिमल, डेसिमल। तो हम देखते हैं मैथ्स में डेसिमल मतलब 0.1, 0.2, ठीक है। तो डेसिमल और भी चीज़ होता है, लेकिन बस याद रखिए डेसिमल मतलब कि आप किसी नंबर को बहुत छोटा कर दिए डेसिमल में ले गए, ठीक है। बस ऐसे मन में बना लीजिए कि डेसिमेटेड मतलब डेसिमल में ले गए, मतलब छोटा कर दिए और, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिए। तो छोटा कर दिया मतलब उसको क्या कर दिए? डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है। डेसिमल मतलब कोई नंबर था उसको और डेसिमल कर दिए मतलब छोटा कर दिए, और डिस्ट्रॉय कर दिए यानी उसका नाश कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट मतलब होता है डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड या फिर जिसको हिंदी में कहेंगे हताश, ठीक है, हताश निराश इंसान, उसको कहेंगे डेस्पोंडेंट। अब इसको कैसे रिलेट करें इसके मतलब से? तो डेस्पोंडेंट को आप ऐसे रिलेट कीजिए, आप जानते हैं एक वर्ड रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। कोई चीज़ आपको कोई बोल रहा है, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मस्त आप जवाब दे रहे हैं, तो उसको कहेंगे रिस्पॉन्ड करना। लेकिन आप अगर हताश हैं, बिल्कुल डिजेक्ट डिप्रेस्ड हैं, तो आप क्या कीजिएगा? आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा। तो रिस्पॉन्ड नहीं कीजिएगा तो क्या कहेंगे? डेस्पोंड, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको कहेंगे डेस्पोंड, यानी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो डेस्पोंडेंट के बदले के सामने लिख दीजिएगा रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करें मतलब क्या है? हताश हैं, ठीक है, आप अंदर ही अंदर बहुत ही उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है इंटरनेसाइन। इंटरनेसाइन मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई एक लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें दोनों साइड्स को नुकसान हुआ, उसमें कहेंगे हम लोग इंटरनेसाइन। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको रिलेट करना भी आसान है। यहाँ पे ये दो वर्ड है, इंटर और यहाँ पे हो गया नास। नास मतलब आपको मालूम है डिस्ट्रक्शन। तो इंटरनाश मतलब इंटर मतलब दोनों पार्टी को नाश हुआ, नाश हुआ मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो इंटरनेसाइन मतलब दोनों पार्टी का नाश, यानी डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी है, एक बार जल्दी से उन 5 वर्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं।
तो हमने देखा वर्ड सोलेम, सोलेम मतलब मन को सोल करके, मतलब अकेला करके कोई काम करना, यानी सीरियस सिंसियर। फिर हम देखा वर्ड कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब गिन के अपने पापों को राइट करना, यानी काउंट राइट यानी पछतावा। फिर हम देखा वर्ड डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मतलब डेसिमल में जाना, किसी भी चीज़ को डेसिमल में जाना मतलब छोटा कर देना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना, नाश कर देना। फिर हम देखा वर्ड डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट मतलब रेस्पॉन्ड करने नहीं करना, जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा यानी वो कैसा होगा, वो इंसान डिप्रेस्ड होगा, थोड़ा हताश होगा, उदास होगा। फिर हम देखा वर्ड इंटरनेसाइन, इंटरनेसाइन मतलब इंटर मतलब दोनों पार्टी का नाश, यानी डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का दिन यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।